हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। और मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर करें। और आज हम लोग पढ़ेंगे, मेवाड़ राजवंश को समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो हल्ला ज़्यादा नहीं करना है, आप लोग भी साइलेंट रहने का प्रयास करेंगे। और मेवाड़ राजवंश इज वेरी, मेवाड़ राजवंश से बहुत प्रश्न पूछता है और अच्छी तरह से डीपलेट जानने का प्रयास करना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है। और हाँ, इतना तो जरूर कह सकते हैं कि जिन व्यक्ति को पीडीएफ लेना है तो 9503755827 पर कॉल करें, मेरा टीम प्रोवाइड करा देगा पीडीएफ। तो ये बात ध्यान देना है। अब चला टाइम, यही टाइम रहता है। डेली अगर क्लास करना है तो टाइम अच्छी तरह से याद रखना जुड़ने के लिए, और अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलना है। आज पढ़ना है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश इज वेरी, सबसे पहले मेवाड़ कहाँ पड़ेगा ये पहले ध्यान देना है। मेवाड़ कहाँ पड़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मेवाड़ कहाँ है। इतना तो जरूर जान लीजिए, हाँ, इतना तो जरूर जानना है कि ये क्षेत्र आपका विजयनगर कहलाता है। और ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, बहमनी साम्राज्य कहलाता है। साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य कहलाता है। ये आपका कृष्णा नदी की भूमिका है, कृष्णा नदी की। अब ध्यान देना है, इसमें एक सहायक नदी है, कृष्णा नदी का सहायक नदी, सहायक नदी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पड़ेगा। और ये बात ध्यान से समझना है। अब क्या होता है, आपका मेवाड़ कहाँ है वे दिखाना बहुत जरूरी है। मेवाड़ इज वेरी, मेवाड़ को समझना किस क्षेत्र में है वे जानना बहुत जरूरी है। ये जो है ना, इन्हें आपका दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन कर रहा था। और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हो गया था। अब ध्यान से समझना है, यहां पड़ेगा राजस्थान, मेवाड़ पड़े, मेवाड़ ये वाला हिस्सा में पड़ेगा मेवाड़। और मेवाड़ कहाँ पड़ेगा?
राजस्थान में पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, एने वाला आपका पूरब कहलाता है और एने वाला उत्तर कहलाता है, एने आपका दक्षिण कहलाता है और एने आपका पश्चिम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ उपस्थित है राजस्थान के क्षेत्र में उपस्थित है, जो कि आपका मेवाड़ कहाँ पड़ेगा, दक्षिण और पूरब के क्षेत्र में पड़ेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। आपका कहने पड़ेगा पार्टनर, एक बात ध्यान देना है। ये कमेंट में क्या डल रखा है बताइए ना, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बंदा ने पूरा झकझोर ले इधर के। ओह, एक से एक लोग होते हैं अपने आप का काबिल जना देना। ये समझ रहे हैं ना चला कहाँ जाएगा ये बंदा। आपका कह सकते हैं कि मेवाड़ जो पड़ेगा ये पड़ता है आपका दक्षिण और पूर्व का मध्य भाग में पड़ता है। ये पड़ता है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश अच्छी तरह से समझना है। इतना आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पर तन्नू क्षेत्र में एक गुजरात है, ये ध्यान से समझना। इतना समझना बहुत बहुत जरूरी था। अब देख लिए कि आपका जो है ना मेवाड़ कहाँ है। अब ये जान लेना बहुत जरूरी है दोस्त कि ये जो है ना मेवाड़ राजवंश जो है आपका, ये राजस्थान में है। राजस्थान में है और ये जो राजस्थान का पूरा विवरण, यानी कि पूरा विवरण किसने दिया था, तो याद रखना है कर्नल टोड ने। ये पूरा राजस्थान का विवरण दिया था, कर्नल टोड ने दिया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा पार्टनर इतना। अब ध्यान देने वाला बात है, अब ध्यान देने वाला बात है। कितना समझ गए? 18वीं शताब्दी चल रहा था, याद रखना है। हाँ, 18वीं नहीं पार्टनर, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी चल रहा था। उस समय राजा बप्पा रावल था, याद रखना है। कौन था? राजा बप्पा रावल था। बप्पा रावल था उस समय के राजा, 8वीं शताब्दी के। अब क्या होता है ना, बप्पा रावल राजा था। ये जो किस वंश से बिलोंग करते हैं, किस वंश से बिलोंग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। याद रखना है सिसोदिया वंश। हाँ, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। आपका
बप्पा रावल। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ था। चित्तौड़गढ़ कहाँ था हीरा? चित्तौड़गढ़ था। ये जो बप्पा रावल किस वंश से थे? तो सिसोदिया वंश से थे। इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? ये जो है ना राजधानी है, राजधानी आपका चित्तौड़गढ़ है। इतना याद रखना होगा, इतना याद रखना होगा दोस्त, और ध्यान देना है। और बहुत अच्छी, देखिए कमेंट में फिर लिख रखा है, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। थैंक्स दोस्त, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान देना है, ये सिसोदिया वंश जो है ये किसका अधीन था? प्रतिहार गुज्जर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखो, हाँ क्या ये बंदे को देखा जाए, लगता है ना कि बड़ी मार मारे भेटा आ जाएगा। तो दोस्त गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, ये जो सिसोदिया वंश है किसके अधीन थे? गुज्जर प्रतिहार के बाद में स्वतंत्र हो गए थे। आपका कौन? तो कहेंगे कि ये सिसोदिया वंश के सारे लोग ने स्वतंत्र बाद में हुए थे, लेकिन अधीन थे प्रतिहार गुर्जर के। अब ध्यान देना है, अब क्या होता है ना, ऐसे ही शासनकाल चलते रहा। 15वीं शताब्दी आता है। कितना? 15वीं शताब्दी। जब 15वीं शताब्दी आता है तो राजा बन जाते हैं मोकल। मोकल राजा बन जाते हैं। जब मोकल राजा बन जाता है तो इसका एक पुत्र था, मोकल के एक पुत्र था जिसका नाम है राणा कुंभा। राणा कुंभा या राणा या कुंभा राणा कह सकते हैं, है कि ना? राणा कुंभा कह सकते हैं या कुंभा राणा कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान के जितने शासक हुए सब अपने आप को राणा और न था क्या, राणा अपने आप को और कहते थे कौची पार्टनर, राणा तो हो ही गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राणा और हाँ महाराणा, अपने आप को महाराणा समझते थे। कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, अपने आप को राणा और महाराणा कहते थे, समझते थे अपने आप को कि काबिल है। अब दिख गया राणा कुंभा या कुंभा राणा, आपको दिख गया। या तो आप कह सकते हैं राणा सांगा कह सकते हैं, राणा सांगा अलग है, अलग पढ़ाएंगे, ठीक है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके ये जो है ना, इसका दिखाई दे रहा है मुकल का पुत्र राणा कुंभा, और राणा कुंभा का मृत्यु उदय ने करता है, और उदय ने कर देता है तब ना राणा संगा गद्दी पे बैठते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इतना तो जरूर कर सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं पार्टनर। अब ध्यान देना है, राणा कुंभा चौदह 1433 से लेकर 1547, इतना आप लोग को याद करना है। नहीं 73 होगा ना, 73 हो जाएगा। हाँ 73 होगा, 1473। तो इतना आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, सारांश यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर निष्कर्ष को निकाला जाएगा। तो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलने वाला है और मंजिल की माजा भी आने वाला है दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ। थैंक्स दोस्त।